हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम घात घातांकन यानी पावर सेट्स एंड डिसीज के पार्ट 3 पर बात करेंगे और आज हम प्योरली बात करेंगे किसके ऊपर, सेट्स के ऊपर यानी करनी के ऊपर। किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन यानी गुना किया जाता है, किस तरीके से डिविजन्स किया जाता है यानी भाग किया जाता है। फिर हम बात करेंगे रैशनलाइजेशंस पे यानी परमीकरण पे और फिर हम वहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो एग्जामों में आए हुए हैं उसके ऊपर हम उन चीज़ों पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम उन चीज़ों को लेकर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझा जाए और जाना जाए। आइए, तो अब हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है करनी के जोड़ घटाव पर। अब करनी के जोड़ घटाव का रूल्स क्या है, किस तरीके से हम इन्हें करते हैं, सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। आइए, तो रूल्स क्या है, नियम कुछ नहीं है, अपने से बनाया गया नियम है, तो थोड़ा सा नियम को जानते हैं। किस तरीके का नियम, थोड़ा सा समझा जाए। रूट ए, अगर रूट ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके पास में अगर कोई संख्या नहीं है तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 रूट ए कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, 1 रूट ए कहते हैं। 1 हम लिखते नहीं हैं, इसलिए रूट ए का मतलब क्या होता है, 1 रूट ए होता है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ढंग से धीरे धीरे समझना। ठीक, अब ये क्या कहते हैं कि मान लो रूट ए है, ठीक है, 2 रूट ए है, 3 रूट बी है, प्लस 6 रूट ए है, प्लस 10 रूट बी है। तो इसके बराबर क्या होगा, तो ये जो जोड़ घटाव में जो रूट्स के अंदर आए हुए संख्या है ना, वो आपस में क्या कहते हैं, यानी करनी में जब हम जोड़ घटाव करते हैं तो वो आपस में क्या कहते हैं कि हमारा विवाह जो होगा हमारी जाति के ही साथ होगा, हम दूसरी जाति में विवाह नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि रूट ए के साथ जुड़ेगा कौन, जो रूट ए में हो, और रूट बी के साथ जुड़ेगा कौन, जो रूट बी में हो। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी ये क्या कहते हैं कि हमारे जाति में लव मैरिज की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही लव मैरिज हम में चलता है। हम अपनी ही जाति में क्या करेंगे, विवाह करेंगे। यानी रूट ए के साथ रूट ए जुड़ेगा और रूट बी के साथ रूट बी जुड़ेगा। यानी यहां से हम जोड़े तो क्या मिलेगा, 2 रूट ए प्लस 6 रूट ए, तो हमें यहां से क्या मिलेगा दोस्तों, 8 रूट ए, प्लस 3 रूट बी प्लस 7 रूट बी, यानी हमें यहां से क्या मिलेगा, 10 रूट बी। तो चीजें समझ में आ रही हैं? यानी प्लस और माइनस में रूट्स के अंदर में जो संख्या एक जैसी होंगी वही आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी या फिर आपस में क्या होंगे, घटेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर होगा। ये पहला क्वेश्चन के ऊपर बात किया। अब आइए दूसरा, 7 रूट ए प्लस 13 रूट बी माइनस 4 रूट ए माइनस 8 रूट बी। तो चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो 7 रूट ए के साथ में हम किसे घटाएंगे, वो रूट ए को, और 13 रूट बी के साथ किसे घटाएंगे, तो हम कहेंगे 8 रूट बी को। तो अब थोड़ा सा देख लें और समझ लें कि क्या आंसर आता है। तो 7 रूट ए में से हमारी ही जाति से घटेगा, यानी रूट ए की जाति से रूट ए वाला ही घटेगा। यानी 7 रूट ए से अगर 4 रूट ए को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 3 रूट ए। ठीक, और 13 रूट बी में से अगर 8 रूट बी को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 रूट बी। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 3 रूट ए माइनस 5 रूट बी। नहीं माइनस नहीं, प्लस होगा, प्लस 5 रूट बी, क्योंकि प्लस का साइंस क्या है, बड़ा है। तो हमने क्या देखा कि प्लस माइनस में क्या होता है, जो रूट की संख्या एक जैसी होती है उसी से हम क्या करते हैं, या तो जोड़ते हैं या फिर उसी से क्या करते हैं, हम घटाते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं जो कि हमने जोड़ घटाव के ऊपर लिया है, जहां से आप बेसिक चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। मैं एक चीज बता दूं, ये हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका क्या है, ये आपका बेसिक्स है, जहां पे इन चीजों को आप बहुत ढंग से जाने तो आप बड़े बड़े लेवल के सवालों को बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चन हमने लिया है। आइए, तो जैसा कि कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा,
अब इन क्वेश्चनों के ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो चलिए एकदम मैंने सिंपल बेसिक लेते हुए फिर हम धीरे धीरे चीजों को लेकर क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एकदम ठंडे दिमाग से सवालों को करने की कोशिश की जाए। तो आइए और समझते। तो अब हमारे पास क्या है, तो पहले सवाल में यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, चलिए देख ले। तो हमारे पास क्या है, 5√2 + 3√2। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और जोड़कर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे सर हमारा जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा, 5 + 3, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, 8√2 के बराबर। यानी सर हमारा जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा, 8√2 के बराबर होगा, क्योंकि 5√2 के साथ जब हम 3√2 जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलता है, 8√2 मिलता है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। अब यहां से अगर हम देखें और समझें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, यहां पर हमें दिख रहा है 13√7 है। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर क्या है, 13√7 है, माइनस क्या है, 8√7। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर एक ही जैसे संख्या हैं और वो आपस में क्या है, माइनस है जो रूट के अंदर है। तो 13√7 में से अगर दोस्तों अगर हम 8√7 माइनस कर दें तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे सर हमारा आंसर होगा कितना, 5√7। यानी हमें यहाँ से आंसर में क्या मिलेगा दोस्तों, 5√7। यानी 13√7 में से जब हमने 8√7 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या मिला, 5√7। यानी बेसिक चीजें अच्छे से ढंग से क्लियर करिए, क्योंकि धीरे धीरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम किस लेवल तक सवालों को करेंगे, जो कि आपके सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चंस भी आए हुए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √5 यानी 1√5 कह सकते हैं, प्लस 6√5 यानी कितना हो गया, 7√5, और प्लस यहाँ पर किया तो कितना हो गया, 13√5। यानी हमें यहाँ से कितना मिला दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 20√5 मिला है। प्लस अब √45 को अगर हम तोड़ दे तो हमें क्या मिलेगा, 9 × 5। अब यहाँ से हम अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 20√5 प्लस 3√5। यानी यहाँ से हमने किया तो हमें क्या आंसर में मिला, 23√5। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ रहा है, 23√5। क्लियर है, देख लीजिए 1√5 प्लस 6√5 7√5 प्लस 13√5 कितना हो गया, 20√5। और इसे जब हमने तोड़ा तो हमें क्या मिला, 3√5। तो 20√5 प्लस 3√5 अगर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, 23√5। तो उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है किस तरीके से क्या है। चलिए अब इस सवाल को सॉल्व किया जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं रूट के अंदर में कोई भी संख्या एक जैसी नहीं है, तो हमें लाना है, कोशिश करनी है कि रूट में जो संख्या है वो एक जैसे हो जाए, यानी वर्गमूल के अंदर। तो यहाँ से अगर हम इसे तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 16 × 2। यहाँ से अगर हम इसे तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 64 × 2। और यहाँ से अगर हम इस वर्गमूल को तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 25 × 2 लिख दिया। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, 4√2। यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 8√2। और यहाँ से अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, 5√2। आपके लिए एक लाइन और लिख देता हूँ, 4 + 5 यानी 9√2 माइनस 8√2। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, √2। तो हमारे सवाल का आंसर कितना आएगा, √2। तो आपने यहाँ से इन चीज़ों को सीखा कि किस तरीके से हम प्लस माइनस करते हैं और सवालों का क्या करते हैं, आंसर्स निकालते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने मल्टीप्लिकेशंस की ओर और डिविजन्स की ओर और समझते हैं कि उनका रूल क्या है। तो आइए बढ़ा जाए अगले, यानी एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस में उम्मीद करता हूं किसी को कहीं कोई दिक्कतें नहीं रही होंगी। हर एक चीज़ बहुत बारीकी से और ढंग से आप लोगों के लिए क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो चीज़ें क्लियर है दोस्तों, बढ़ा जाए आगे। तो आइए अब हम बात करते हैं किस पे, डिवीजन यानी भाग पर और मल्टीप्लिकेशंस पे। आइए और समझें। चलिए तो इनका रूल्स क्या है, थोड़ा सा इनका रूल्स जान लें। अब भैया ये जो मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है, यानी जो भाग और गुना है, ये कहते हैं हम नए जनरेशन के लोग हैं, हाँ या ना। और हम कहते हैं हम कोई जाति वाति को नहीं मानते। वो कहते हैं ये तेरा घर और ये मेरा घर तो मिलकर हो गया हमारा घर।
क्या कहते हैं दोस्तों कि ये तेरा घर है रूट ए और रूट बी वो तेरा घर है, तो ये तेरा घर और ये मेरा घर मिलकर हो गया क्या, हम दोनों का घर। यानी यहाँ पर ये जातिवादी को नहीं मानते और ये कहते हैं कि हम आपस में क्या कर सकते हैं, लव मैरिज क्या है कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। यानी रूट ए इंटू रूट बी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ए बी। एग्जाम्पल देता हूं, चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। थोड़ा सा यहां देखिए, अगर मैं कहूं रूट 3 गुने रूट 5 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 3 गुने 5। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, रूट 15। और भी समझाता हूं और भी अच्छे से क्लियर होते हुए बढ़ी। 2 रूट 3 गुने 4 रूट 7 प्लस 5 रूट क्या ले लिया जाए, 13 ले लेते हैं। ठीक, तो इसका गुना किस तरीके से होगा, तो अब यहां पर देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। सबसे पहले हम इसका गुना इसके साथ करेंगे और फिर इसका गुना इसके साथ करेंगे। अब गुना भी किस तरीके से होता है, बाहर वाली संख्या का गुना बाहर वाले के साथ होता है। यानी 2 गुने 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, और रूट 3 गुने रूट 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 21। यानी क्या हो गया, 8 रूट 21। अब फिर इसके साथ इसका गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 दूनी 10 और रूट ओवर हमें क्या मिलेगा, 39। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 8 रूट 21 प्लस 10 रूट 39। ठीक, और समझते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 5। ठीक, 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 रूट 5 गुने 7 रूट 7 गुने 7 रूट 7 प्लस 6 रूट 2। चलिए अब गुना करते हैं। तो अब इस तरह का गुना किस तरीके से होगा दोस्तों, सबसे पहले इस 4 रूट 3 यानी 4 रूट 3 का गुना 7 रूट 7 के भी साथ होगा और 6 रूट 2 के साथ भी होगा। तो चलिए गुना करते हैं, क्या मिलेगा, 4 का गुना इस 7 के साथ किया तो 4 सत्ते 28 और रूट 3 के साथ रूट 7 का गुना किया तो हमें क्या मिलेगा, 21। तो 3 गुने 7 कितना हो गया, 21। आगे बढ़ते हैं। अब 4 रूट 3 का गुना जब 6 रूट 2 के साथ होगा, यानी 4 रूट 3 का गुना 6 रूट 2 के साथ होगा तो 4 छक्के कितना, 24। और रूट 3 का गुना जब हम रूट 2 के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 6। ठीक, यानी 4 का गुना हो गया। अब हमें गुना किसके साथ करना है, 2 रूट 5 के साथ। तो आइए प्लस 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 2 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा, 14 और रूट 5 गुने रूट 7 करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट 35। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अब यहां पे 2 के साथ 6 का गुना किया तो क्या मिला, 12 और 5 के साथ 2 का करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट 10। यानी इस तरीके से आप सवालों का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर सीखा कि बाहर वाले संख्या के साथ बाहर वाले संख्या की गुना होती है और रूट वाले संख्या के साथ रूट वाले संख्या की गुना होती है। यानी ये हमने एक रूल पढ़ा जहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशंस को लेकर सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको बेसिक्स बता रहा हूँ और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह का वीडियो आपको किसी ने नहीं दिया होगा जहाँ पर हम एकदम बेसिक के साथ बढ़ रहे हैं और आपको साथ में लेकर बढ़ रहे हैं। अमूमन ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती है, क्लासेस में हम करते हैं, यूट्यूब पे तो हम अपना प्रमोशन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, जो कि चाहते हैं कि बच्चों को वो माध्यम मिले कि वो बिना कुछ पैसे खर्च किए अच्छी चीज़ों को ले पाए। और मैं भी वही प्रयास में हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा चीज़ दिया जाए जिसके लिए आप इधर से उधर भटकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। तो ये हमने रूल सीखा कि किस तरीके से हम यहाँ पे सवालों को कर सकते हैं और किस तरीके से सवालों को बना सकते हैं। अब आते हैं किस रूल पर, डिविजन्स के रूल पर। देखिए अब आते हैं किसके रूल्स पर, डिविजन्स के रूल पर। क्या है रूल कि अगर a भागे b हो, ठीक, या फिर इस तरीके से भी लिखा जा सके रूट a बटा रूट b, तो इसे हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं रूट ओवर a बटा b।
इसे हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्या, रूट ओवर a बटा b। एग्जाम्पल देता हूं, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो एग्जाम्पल इस तरीके से पकड़िए, रूट ओवर 28 बटे रूट ओवर 7। अब इसे अगर हम करें तो क्या मिलेगा, रूट ओवर 28 बटे रूट ओवर 7 अगर हम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं इसको, रूट ओवर 28 बटे 7, यानी 7 से इसे काट दिया 4 बार में, यानी हमें यहाँ से क्या मिला, रूट ओवर 4, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आया दोस्तों, 2। यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आया दोस्तों, 2। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, और भी क्वेश्चंस लेते हैं, चीजों को और ढंग से क्लियर करते हैं, आइए समझा जाए। घनमूल 21 भागे घनमूल 7 गुने घनमूल 9। अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर दिए हों तो बनाने का तरीका क्या है, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, घनमूल 21 भागे 7 हो गया, फिर गुना है गुना 9, यानी यहाँ से काटा तो 3 बार में, यानी हमें यहाँ से क्या मिला, रूट ओवर घनमूल 27, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 3। तो दोस्तों आपने क्या क्या सीखा, आपने जोड़ करना सीखा, आपने घटाना सीखा कि किस तरीके से जोड़ घटाव को हम किस रूल से करते हैं, और आपने गुना भी सीखा, और आपने मल्टीप्लिकेशंस भी सीखा कि किस तरीके से हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन यानी गुना और भाग करते हैं। अब हम सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि अब किस तरह के क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं। बोलने से अच्छा है देख लिया जाए। आइए अब हम बात करने वाले हैं रैशनलाइजेशंस के ऊपर, यानी जिसे हम कहते हैं क्या, परिमेयकरण। अब ये होता क्या है, उसके पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किस तरीके से हम रूल्स को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। आइए थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं 3 लिखूं तो क्या मैं दोस्तों इस 3 को वर्गमूल 3 गुने 3 लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर मैं इस वर्गमूल के 3 गुने 3 को अगर तोड़ दूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 गुने रूट 3, रूट 3 गुने रूट 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसी चीज को अगर हम इस तरीके से लिखें, क्या, वर्गमूल 3 का क्या वर्ग लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे 3 लिखूं या फिर वर्गमूल के अंदर एक जैसी संख्या लिखूं, या फिर एक जैसी संख्या 2 बार वर्गमूल के अंदर होकर गुना हो, या फिर वर्गमूल के अंदर संख्या का अगर वर्ग किया जाए तो इन सब का मान सीधे सीधे क्या होता है, संख्या होती है, जो कि कितने के बराबर होती है, 3 के बराबर होती है। मैं जानता हूं आप इन चीजों को जानते हो, लेकिन मेरा काम है आपको हर एक चीज बेसिक से करते हुए बताते हुए जाना कि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो कि ये किस तरीके से हो। तो हमने क्या देखा कि जब एक जैसी संख्या वर्गमूल के अंदर होती है, आप ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हैं वर्गमूल में यानी स्क्वायर रूट में, तो वह संख्या से 3 निकलकर बाहर चली जाती है। जब एक जैसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो गुना हो तो वहां से भी 3 चली आती है, यानी वर्गमूल की संख्या का वर्ग किया जाए तो वहां से भी निकलकर 3 चली आती है। अब इसे सीखने का लाभ क्या है, क्यों बताया जा रहा है, हम बात कर रहे हैं रैशनलाइजेशंस पे, यानी किस पे बात कर रहे हैं, परिमेयकरण में। अब ये परिमेयकरण होता क्या है थोड़ा सा समझिए। अब आपके सवाल में इस तरीके से दे दिया 1/√3, ठीक, तो 1/√3 दे दिया है और आपसे कह रहा है कि आप इसे क्या करिए, परिमेयकरण करिए यानी रैशनलाइजेशंस करिए। तो सबसे पहले जाने रैशनलाइजेशंस का मतलब क्या है। ये जो √3 है ये कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर, आप कहेंगे सर इरेशनल नंबर, यानी आपका जो हर में है वो क्या है, इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक। अब आपको क्या करना है, नीचे से क्या करना है, वर्गमूल को हटाकर अपने, नीचे से वर्गमूल को हटाकर अपने हर को किस संख्या में बदल देना है, तो आपको बदल देना है किसमें, रैशनल नंबर,
किस संख्या में बदल देना है? तो आप कहेंगे रैशनल नंबर में, यानी परिमेय संख्या में क्या करनी है? बदल देनी। समझ में आ रहा है? यानी यहां से हमें क्या करना है? रूट को हटा देना है। तो बनाने का नियम क्या होगा? इसी नियम को जहां से हम नीचे से क्या करते हैं, यानी हर से रूट हटा के, जो कि अपरिमेय संख्या, जो कि इरेशनल नंबर है, जहां से रूट हटा के हम रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? रैशनलाइजेशन। क्या कहा जाता है? रैशनलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेयकरण। ठीक, अब तो समझ में आया कि परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। परिमेयकरण का मतलब होता है हर यानी डिनोमिनेटर से रूट को हटाना। अब बनाने के बहुत सारे अलग अलग नियम हैं, बहुत सारे तरीके हैं। हम उन तरीकों पर बात करते हैं और हम उन तरीकों को लेकर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मैं एकदम आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूं, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। जो बच्चे हर कॉम्पिटिटिव के एग्जामों को दे रहे हैं और जो जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में बड़ी परेशानी होती है, कसम से कहता हूं एक बार वीडियो अगर आप ढंग से देख लेंगे तो आपको अब इस जगह पे कहीं पर भी संकट, प्रॉब्लम या फिर दुविधा नहीं होगी। परिमेयकरण की बात कर रहे थे तो हमसे सवाल में क्या दिया गया था? सबसे पहला दिया गया था 1/√3, ये दिया गया है। अब हमसे कह रहा है कि इसका रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करिए, तो करने का तरीका क्या है? हमें नीचे से क्या करना है, यानी हर से रूट को हटाना है, जो कि 3 के ऊपर है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1/√3 तो हमने लिखा जो दिया गया था, और हम ऊपर नीचे कितने से गुना कर देंगे? तो हम कहेंगे सर यहाँ भी √3 होगा, यहाँ भी √3। अब ऊपर नीचे √3 क्यों लिख रहे हैं दोस्तों? क्योंकि √3 से √3 ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 यानी 1, और 1 से हम किसी में भी कभी भी क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई यानी गुना कर सकते हैं। यानी अब इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला दोस्तों? तो √3 × 1 क्या मिलेगा? √3। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि अगर दो संख्या वर्गमूल के अंदर हो और एक जैसी हो और उनका आपस में गुना किया जाए तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। यानी अब आप खुद देखिए, यहाँ पे रूट में हमारी 3 थी और यहाँ पर क्या आ गई? 3 आ गई। यानी हमने इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या को किस में बदल दिया? परिमेय संख्या में बदल दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं और समझ लेते हैं। 1/2√5। अब कई मेरे प्यारे दोस्तों को इस तरीके से लगता है कि हमको यहाँ से 2 को भी करना है, 5 को भी। जी नहीं है, आपको सिर्फ वर्गमूल यानी रूट हटाना है। तो करने का तरीका क्या है दोस्तों? तो 1/2√5 है और हमें 5 में से क्या करना है? वर्गमूल को हटाना है। तो हम ऊपर नीचे गुना कितने से करेंगे? √5 से, यानी यहाँ पर भी √5 से गुना होगा और यहाँ पर भी √5 से क्या होगा? गुना होगा। तो गुना करके हमें यहाँ से क्या मिला? तो हम कहेंगे सर यहाँ पे मिलेगा √5 और यहाँ पर मिलेगा 2 गुने 2 × 5 यानी 5। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या हो गया? √5/10। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, कितना आसान है, कितने आसान तरीके से हम कर सकते हैं। एक प्रश्न और बात करते हैं इस पे, फिर हम इसके दूसरे लेवल पे बढ़ेंगे। 1/3√7। अब इसे करने का तरीका फिर वही, क्या लिखेंगे दोस्तों? 1/3√7 हमने लिखा। अब ऊपर नीचे कितने से गुना करेंगे? तो हम कहेंगे सर √7 और √7 से गुना कर दीजिए। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा? √7/3 × 7, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा? √7/21। ठीक, यानी √7/21 हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। यानी ये हमने एक टाइप के प्रश्न को पढ़ा, आप इसे कह सकते हैं टाइप ए, जहां पे हम परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करते हैं जब सवाल सिंगल संख्या में दी हुई होती है, जहां से हमें रूट को हटाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आपसे अगर कह दे कि परिमेयकरण के लिए कितना का? 1/√3 + √2 का। ठीक, 1/√3 + √2 का परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन करिए और बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो, अब
सबसे पहले हम इसे समझते हैं, इसके करने का तरीका क्या है, जिसके लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। वो सूत्र है क्या, थोड़ी सी बात करें और समझो। देखो, सबसे पहले एक चीज और समझ लें कि अगर रूट ए प्लस रूट बी है, रूट ए प्लस रूट बी है, इसका जो कॉन्जुगेट होता है, क्या, इसका जो कॉन्जुगेट होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, तो हिंदी में से हम कहते हैं संयोगम। तो क्या होगा इसका, तो इसका जो कॉन्जुगेट यानी संयोगम होगा वो क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी। ठीक, अब फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर रूट ए माइनस रूट बी है तो इसका कॉन्जुगेट यानी संयोगम क्या होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे रूट ए प्लस रूट बी होगा। ठीक, यानी माइनस देने से हम प्लस करके लिखते हैं और प्लस देने से क्या करते हैं, माइनस करके लिखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसकी यहाँ पर क्या जरूरत और आप इसे क्यों बता रहे हैं। बिल्कुल, आपका सोचना बिल्कुल सही है। मैं इसे इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा समझो। उसको समझने के पहले एक चीज और समझ लें, क्या कि a प्लस बी गुने a माइनस बी करने से हमें क्या मिलता है, a प्लस बी गुने a माइनस बी करने से हमें क्या मिलता है, तो हम कहते हैं सर a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर मिलता है। यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करने पर हमें क्या मिलता है, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। और मेरे ख्याल से आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि अगर इस तरह के प्रश्नों को दिया गया हो जहां पे डिनोमिनेटर में यानी हर में रूट 3 प्लस रूट 2 हो, तो हम इसका गुना इसके किसके साथ करते हैं, कॉन्जुगेट यानी संयोगम के साथ करते हैं। किसके साथ, अगर प्लस है तो माइनस के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ। क्यों, क्योंकि जब हम प्लस का गुना माइनस के साथ करते हैं तो हमें सूत्र किसका मिल जाता है, तो हमें सूत्र मिल जाता है a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। और आप जानते हैं किसी के भी वर्गमूल का अगर वर्ग किया जाए तो वर्गमूल वहां से क्या होती है, हट जाती है। मैं समझाता हूं किस तरीके से है, देखिए जरा सा। हमारे प्रश्न में क्या दिया था दोस्तों, 1/√3 प्लस रूट 2। तो अब बताइए, अगर 1/√3 प्लस रूट 2 है तो अब √3 प्लस रूट 2 है, तो अब आप खुद बताइए अब हम गुना किसके साथ करेंगे। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे प्लस में है तो इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्म होगा वो किससे करेंगे, तो हम कहेंगे √3 माइनस रूट 2 से करेंगे। ठीक, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, √3 माइनस रूट 2। अब इसे जब हमने किया तो हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों, इसे हमने किया तो हमें यहाँ से मिला कितना, √3 माइनस रूट 2। और आप नीचे ढंग से देखो ये किसका सूत्र हो गया, तो आप कहेंगे सर ये सूत्र हो गया है a प्लस बी गुने a माइनस बी, जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर √3 का वर्ग माइनस रूट 2 का वर्ग। यानी यहां से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला दोस्तों, √3 माइनस रूट 2 बटे 3 माइनस 2। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया, √3 माइनस रूट 2। ठीक, क्योंकि नीचे 1 होगा, यानी हमारे सवाल का आंसर क्या आ गया, √3 माइनस रूट 2। तो चीजें क्लियर हो रही हैं। ये हमने सीखा जब इस सवाल को हम बड़े विधि विधान से बनाते हैं और विधि विधान से समझते हुए करते हैं। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम एग्जामों में कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है कि इतना कुछ हम एग्जामों में क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इसका दूसरा तरीका क्या होगा बनाने का, तो अब मैं आपको वो चीजें सिखाता हूं। आइए, और फिर हम और भी सवालों पर बात करेंगे। पहले हम इस पर क्या कर ले, थोड़ा सा फोकस करके इन चीजों को सीख लें। तो आइए अब इसके शॉर्टकट तरीके को सीख ले। शॉर्टकट तरीका क्या है, आइए, क्योंकि एग्जाम में तो हम इतना लिखने से रहे, तो क्या होगा अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, 1 बटा क्या है, √3 प्लस रूट 2 है, तो इसका अगर आप परमेकरण करके लिखना चाहते हैं यानी रैशनलाइजेशन करके लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्म कहाँ लिखाएगा, ठीक ऊपर, यानी क्या हो जाएगा, √3 माइनस रूट 2 बटे इन दोनों वर्गमूल के अंदर दिए गए संख्या का अंतर। यानी यहां से करेंगे तो 3 माइनस 2, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, √3 माइनस रूट 2 बटे 1।
यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, √3 माइनस √2। मैं एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं। 1/√7 माइनस √5। तो अब अगर आप इसका रैशनलाइजेशन पहले शॉर्टकट तरीके से करते हैं, अगर आप इसका रैशनलाइजेशन यानी परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस होने पर ऊपर पे क्या चला जाएगा, बताइए, इसके कॉन्जुगेट यानी संयुग्म क्या होगा, प्लस में होगा, और बटे मैंने क्या बताया था, इन दोनों संख्याओं का जो कि वर्गमूल के अंदर है उनका अंतर यानी 5 माइनस 2, यानी इस तरीके से अगर हम लिखे तो क्या मिलेगा, √7 प्लस √5 बटे 2। यानी इस तरह से अगर सिंपल सवाल एग्जामों में आते हैं तो आपको पूरे विधि विधान से सवालों को बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप इस लॉजिक से सवाल को बना सकते हैं। अब हमने देखा कि इसका आंसर ये है। अब इसे थोड़ा सा प्रोसेस से भी सीख लेते हैं, क्योंकि अभी हम सीखने के कगार पर हैं, तो हम एक चीजों को बहुत बारीकी से और ढंग से सीखते हुए बढ़ेंगे। यानी 1/, यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, √7 माइनस √5 गुने, तो हम यहाँ पे गुना कितने से करेंगे, √7 प्लस √5, और यहाँ पर भी कितने से होगा दोस्तों, √7 प्लस √5। अब इसे क्या, तो हमें क्या मिला, तो हम कहेंगे यहाँ √7 प्लस √5 मिला है, और नीचे अगर हम देखें तो अब ये किसका सूत्र हो गया, a माइनस बी गुने a प्लस बी। तो a माइनस बी गुने a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से हमने क्या, तो क्या मिला, √7 प्लस √5 बटे 7 माइनस 5, यानी यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, √7 प्लस √5 बटे क्या मिल रहा है, 2। यानी जिस चीज़ों को हमने डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से सीखा है उसे आप जब विधि विधान से बनाते हैं तो इतना सारा प्रोसेस करके करना पड़ता है। सीखना दोनों ही ज़रूरी है। जब तक आपको अपने बेसिक्स क्लियर ना हो तब तक आप सवालों को समझ नहीं पाएंगे, और बेसिक्स को क्लियर करते हुए आपको शॉर्टकट तरीका सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट तरीका नहीं जानेंगे तो जो बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस हैं, जो कि सरलीकरण हैं, आप किस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आपने दोनों तरीके को सीखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूं, अब सीधे सीधे एग्जामों के प्रश्नों पे बात करने वाला हूं, और धीरे धीरे आपके बेस को क्लियर करते हुए जितने एग्जामों के क्वेश्चंस हैं हम सबकी क्या उड़ाने वाले हैं, धज्जियां उड़ाने वाले हैं, यानी क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम सवालों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल में है क्या। आइए चलिए, हमने यहाँ से 3 क्वेश्चंस लिया है और तीनों क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस में क्या था। आइए, तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, 1 प्लस 2 रूट बटे √5 प्लस √3। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इस तरह के सरल से क्वेश्चंस की संख्या अगर दी गई हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस √2, नीचे में यहाँ पर क्या आएगा, 5 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मैंने कहा था दोनों का अंतर, और इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्म अगर हम लिखेंगे तो क्या मिलेगा, √5 माइनस √3। पढ़ाया गया है, हाँ या नहीं। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब आइए सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, √5 गुने 1 करेंगे तो √5, फिर √5 प्लस 2 करेंगे तो √10, फिर करेंगे माइनस प्लस माइनस √3, और फिर अगर हम यहाँ से करें तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस √6 बटे इन दोनों का अंतर यानी कितना आएगा, 2। यानी 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 का आंसर क्या आ गया दोस्तों, √5 प्लस √10 माइनस √3 माइनस √6 बटा 2। तो आपको समझ में आ रहा है इतने बड़े बड़े सिंप्लीफिकेशंस को आप कितनी आसानी से और सरल ढंग से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे और देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पे। आइए, हमारे सवाल में क्या है, 3√3। मैंने इस तरह के क्वेश्चंस क्यों लिया, अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। √5 प्लस √2 हमने इस तरह के क्वेश्चंस क्यों लिया है और किस लिए लिया, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि जिससे कि जब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें तो हम बहुत आसानी से इन सवालों को क्या कर पाएँ, बना पाएँ। तो चलिए, बनाने का तरीका तो आप जानते ही हैं। यानी यहाँ पे 3√3 है, यानी यहाँ पर देखिए √5 प्लस √2 है, तो हमें गुना कितने से करना पड़ेगा, यानी हर में √5 प्लस √2 है तो अंश में कितने से गुना करेंगे, √5 माइनस √2 से बटे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, √5 और 2 का अंतर यानी कितना, 3, यानी 3 से 3 कैंसिल,
तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा दोस्तों, रूट 15, 3 × 5 = 15 माइनस रूट 6, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, रूट 15 माइनस रूट 6। तो चीजें क्लियर हो रही हैं किस तरीके से हम सवालों को कर पा रहे हैं और कितनी आसानी से सवालों को कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और चीजें बहुत ढंग से आप क्या कर रहे होंगे, क्लियरली समझ रहे होंगे, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। मिटा दो इन दोनों, आई बहुत ढंग से देखिए। मैं फिर से आपसे एक बात कह रहा हूं कि इस तरह की चीजों को अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, जो आज तक आपको दुविधा थी वो नहीं रहेगी और आप अपने एग्जामों को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। अब आइए सवाल में देखिए क्या है, रूट 7 प्लस रूट 5 और यहाँ है क्या, रूट 7 माइनस रूट 5। ठीक, तो चलो बना लेते हैं। तो बनाने का तो तरीका वही है और ये सिंपल सा दिया गया है। तो नीचे में क्या आएगा, अब सीधे सीधे लिख दे, 7 और 5 का अंतर कितना, 2, और ऊपर में कितना होगा, रूट 7 प्लस रूट 5 गुने रूट 7 प्लस रूट 5। अब इसे आप चाहें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी करके बना सकते हैं और इसे आप चाहें तो सीधा सीधा सरल सा गुना करके भी बना सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। मैं डायरेक्ट बना देता हूं। तो यहाँ से रूट 7 7 7 प्लस रूट 35 प्लस रूट 35 प्लस 5 और बटे 7 और 5 का अंतर कितना था, 2। यानी हमने क्या देखा यहाँ पर कितना मिलेगा, 12 प्लस 2 रूट 35 बटे क्या मिला, 2। यानी अब अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, 6 प्लस रूट 35 बटे 2, यानी 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से कितना आंसर आ गया, 6 प्लस रूट 35। तो मेरे ख्याल से परमीकरण यानी रैशनलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम सवालों को एग्जामों में कितने फास्ट तरीके से बना सकते हैं, कर सकते हैं। क्या कहा गया, अगर इस तरह की सिंपल सी चीज़ें दी गई हों तो इनका अंतर हम कहाँ लिखते हैं, हर में लिखते हैं, और अगर माइनस हो तो ऊपर यानी अंश में जाकर इसके कॉन्जुगेट यानी सहगुणक क्या होते हैं, प्लस से गुना हो जाते हैं, या फिर अगर प्लस दिया हो तो किससे होता है, माइनस से हो जाता है। पढ़ा हुआ है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें बहुत ढंग से और सरल ढंग से क्लियर होती चली जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिए क्योंकि बहुत आराम से धीमे धीमे से आपके लिए ही ये चीज़ें बनाई गई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है, आइए। हाँ, क्या दिया गया है, यदि रूट 7 प्लस रूट 5, अभी थोड़ी देर पहले शायद हमने इस तरह के क्वेश्चंस को किया जी, बिल्कुल। यदि रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5 इक्वल टू a प्लस बी रूट 35 हो तो ज्ञात करिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अभी तो थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के क्वेश्चंस का एग्जांपल लिया था जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चंस में, तो इसी को बैठा देते हैं। यानी यहाँ पे हमसे क्या दिया गया है, सॉल्यूशंस में आते हैं। हमने क्या पढ़ा, रूट 7 है प्लस रूट 5 और फिर क्या है दोस्तों, रूट 7 माइनस रूट 5। ठीक, अब इसे हमें किस फॉर्म में लाना है, a प्लस बी रूट 35 के फॉर्म में लाना है। तो हमने जब इसका रैशनलाइजेशन किया था तो हमें कितना मिला था, मैं इस सवाल को नहीं कर रहा क्योंकि पीछे जस्ट यही एग्जांपल हमने किया था। कितना मिल रहा था, रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट, तो कितना मिल रहा था, 6 प्लस रूट 35। ठीक, जो कि इसे परमीकरण यानी रैशनलाइजेशन करने के बाद कितना मिला, 6 प्लस रूट 35, और जो कि हमारे सवाल में कितने के बराबर कह रहा है, a प्लस बी रूट 35 कह रहा है। तो अब दोनों इक्वेशंस को मिलाया जाए तो हमने क्या देखा कि a की जो वैल्यू आ रही है वो कितने के बराबर आ रही है, 6 के बराबर, और यहाँ पर कुछ नहीं होने का मतलब है कि b की जो वैल्यू हो रही है वो कितने के बराबर हो रही है, 1 के बराबर, क्योंकि रूट 35 मैच कर गया। यानी यहाँ पे अब अगर हम देखें तो a की वैल्यू कितनी है, 6, और यहाँ पे अगर हम देखें तो b की वैल्यू कितनी है, 1। यानी a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। क्या पूछा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो चलो निकाल लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो। यहाँ से कितना होगा, 6 का 36 प्लस 1, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, 37, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जिन चीज़ों को लेकर आप अभी तक परेशान थे, अब मैं कह सकता हूं इन वीडियो को देखने के बाद जो एसएससी एमटीएस दे रहे हैं, जो ग्रुप डी देने वाले हैं, जो यूपीएसआई देने वाले हैं, एसएससी जीडी देने वाले हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको करा रहा हूं, तो आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको कहीं पर भी दुविधा नहीं होगी और आप आराम से एग्जामों में इन क्वेश्चनों को क्या करोगे, कर पाओगे। तो देखें, चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखें अगले क्वेश्चंस में क्या है, आ जाओ। हाँ, तो देखो अब मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, पढ़ लिया जाए क्या है।
यदि √11 माइनस √7 बटे √11 प्लस √7 बराबर a माइनस b √77 हो तो ज्ञात करिए 2a माइनस 3b का मान क्या होगा। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। तो √11 माइनस √7 और यहाँ से क्या √11 प्लस √7। तो बनाने का तरीका तो दोस्तों आपको पता ही है। यहाँ पर कितना होगा √11 माइनस √7 गुने √11 माइनस √7 बटे इन दोनों का अंतर 7 और 11 का अंतर कितना, तो हम लिखेंगे 4। तो चलो सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 11 इंटू 11 अगर हम करेंगे तो 11 मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से किया तो माइनस √77, ठीक है। फिर यहाँ से किया तो यहाँ से किया तो माइनस √77 प्लस 7 बटे 4। तो यहाँ से किया तो क्या मिला दोस्तों 18 माइनस 2√77 बटे 4। और हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें a माइनस b √77 के फॉर्म में चाहिए। तो इससे अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 18 बटा 4 माइनस 2 बटा 4 √77। यानी अब अगर हम इसे तोड़ दें तो हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों, अब अगर हम इसे तोड़ दें तो हमें यहाँ से क्या मिला, तो इसी के फॉर्म में लिख देते हैं a माइनस b √77 बराबर क्या मिल रहा है देख लेते हैं। यहाँ से कट करके आएगा, यहाँ से अगर हम काट दे तो ये कितने बार में 9 बार में और ये 2 बार में, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से अगर हम लिखे तो 9 बटा 2 माइनस, और यहाँ से अगर हम काट दे तो ये 1 और यहाँ पे ये कट जाएगा तो 2, यानी माइनस 1 बटा 2 √77। तो अब बैठा ले, तो यहाँ से a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू जो है वो 9 बटा 2 है, यहाँ से मैच कर रही है, हाँ या ना। और माइनस माइनस मैच किया तो b की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे b की वैल्यू जो है सर वो 1 बटा 2। तो a की वैल्यू 9 बटा 2, b की वैल्यू 1 बटा 2। तब जो सवाल में कहा गया बैठा ले, तो कितना कहा गया था 2a, यानी 2 गुने 9 बटा 2 माइनस 3b 3 इंटू 1/2। यहाँ से काट दिया, ये कट गया, यानी यहाँ से क्या मिला 9, यहाँ से 1.5, यानी सवाल का आंसर हमारे सवाल में कितने के बराबर होगा 7.5 के बराबर। यानी हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर होगा 7.5 के बराबर होगा। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में अब कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और आपने इस तरह के फॉर्मेट को भी सीख लिया है कि किस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। तो क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन लिया जहाँ पे हम रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण करके a और b का वैल्यू निकालते थे। अब हम सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं सिंप्लीफिकेशंस में किस तरीके से एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आइए, तो चलो बना लेते। तो यहाँ से देखो, इसको आप चाहो तो लॉसो लेकर भी कर सकते हो, इसको आप चाहो तो क्या परिमेयकरण करके भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी आप वो यूज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इस सवाल को डायरेक्ट लॉसो लेके कर रहा हूँ। क्यों लॉसो लेके कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ a माइनस b है और यहाँ a प्लस b है। तो यहाँ से करेंगे तो √7 माइनस √5 गुने यहाँ क्या आएगा √7 प्लस √5, ठीक है, हो गया। अब ऊपर में अगर हम करते हैं तो यहाँ से माइनस कटे, यानी क्या मिला √7 प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √5 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या देखा दोस्तों कि यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका आ गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने आपको सूत्रों पर आधारित प्रश्नों पर भी ये सब क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा है क्या होता है सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 2 गुने a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो चलिए बैठा लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 2 गुने क्या मिलेगा, रूट यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, √7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर बटे क्या 2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी यहाँ से कितना मिल गया 7 प्लस 5, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 12। यानी यहाँ से मिल गया 7 प्लस 5, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 12। क्या है सवालों में बताओ। अब इसी सवालों को लेकर तुम सोचते हो यार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर कि हमारा तो दिमाग ही काम नहीं करता। दिमाग इसलिए नहीं काम करता क्योंकि आज तक आपने बेसिक को ढंग से नहीं पढ़ा। एक बार अगर आप बेसिक को ढंग से पढ़ लो तो धज्जियाँ पैसे ही उड़ाना शुरू कर दोगे सवालों के। तो क्लियर है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। तो उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो और आराम से पेशेंस से देखो। वो 10 मिनट या चुटकियों में सवाल हो गया, एक क्वेश्चन करा दिया, काम खत्म हो गया, उस तरीके से मत सीखिए। सीखिए इस तरीके से कि एग्जामों में चाहे इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना आए, आप बहुत अच्छे से क्या हो कर पाए।
और हमारा भी मेन मकसद यही है कि आपको इस माध्यम से जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है, जो बच्चे चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, हम उनके तक पहुँचे। तो उनके तक पहुँचने के लिए हम तो अपनी जी जान एक कर रहे हैं, तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए, आप भी हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करिए कि यार देखो, जिन चीज़ों को लेकर आज तक हमें देकर कुछ पढ़ना पड़ता था या कुछ करना पड़ता था, आज हमें वो चीज़ें उस प्लेटफॉर्म में फ्री में मिल रही हैं। कितने सारे ऐसे टीचर हैं जो आपके लिए करना चाह रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। तो उन चीज़ों को सीखिए, करिए दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए ही बेहतर होगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। आओ देखा जाए। चलिए तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा। अब जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया, देखो अब सारा काम आने वाला है। यानी √5 गुने क्या होगा, √3 माइनस √2, और नीचे क्या मिलेगा 1, क्योंकि 3 और 2 का अंतर 1, ठीक, माइनस 3√3 गुने √5 माइनस √2, और यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा 3, 5 और 2 का अंतर। मैंने सारा कुछ शॉर्टकट में सिखाया, पहले वहाँ पे सीख कर फिर यहाँ पे आना, नहीं तो वीडियो में कहोगे कि सर जी डायरेक्ट करते हुए जा रहे हैं। हाँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, और ये कह सकता हूँ कि जो ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो भी अब सवालों को डायरेक्ट ही करेंगे और वो कहीं पर भी फंसेंगे नहीं। प्लस 2√2 गुने √5 माइनस √3 बटे 2। तो चलो सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, √15 माइनस √10, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से करेंगे तो माइनस √15 माइनस माइनस प्लस √6, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, प्लस √10 माइनस √6। चलिए तो यहाँ से देखें 15 से 15 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी आंसर कितना आ गया, 0 है कहीं पे आंसर भैया, तो मार देंगे 0, सीधे सीधे आंसर। क्या था सवालों में जिसको लेकर आप इतना परेशान रहते हो। तो मैंने कहा ना, पहले अपने बेसिक को ढंग से करो, और मैंने आपको उसी तरीके से चीज़ों को कराया है जहाँ पे आप अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे ढंग से क्या है कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हवा हवा में जा रहा है सवाल, हाँ या ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आइए। चलिए दोस्तों, तो शुरू किया जाए, बनाया जाए। अब कई बच्चों को तो आंसर भी आ गया होगा मेरे सवाल को पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल, लेकिन मुझे तो थोड़ा बनाना होगा ही, बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ से क्या तो क्या आएगा, 3√2 गुने √6 माइनस √3 बटे 3, माइनस 4√3 गुने √6 माइनस √2 बटे 4, प्लस √6 गुने √3 माइनस √2 बटे 1। अब आओ सॉल्व कर लें। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, उड़ाओ यार फटाफट। यहाँ पे कितना 12 माइनस 6, 4 से 4 कट गया, माइनस 18 प्लस 6, यहाँ से करेंगे तो √18 माइनस 12, ठीक। तो यहाँ से कुछ कुछ कट रहा है, कुछ कुछ कट रहा है, काट दिया जाए। 12 12 कट गया, 6 से 6 कट गया, 18 से 18 कट गया, यानी आंसर कितना हो गया, 0, ठीक है। यानी आंसर कितना हो गया, 0, यानी क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं दोस्तों, कितने आसानी से और सरल तरीके से हम सवालों को कर पाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अब आपको सीखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, चीज़ें समझ में अभी आ रही होंगी किस तरीके से हम सवालों को कर पा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। तो बना लिया जाए। अब यहाँ पर आपको दिक्कत बस इस जगह पे होगी कि हाँ रूट नहीं है, तो अरे क्या दिक्कत है यार, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, बाकी तो सब जगह सेम है। आ जाओ, यहाँ पे से करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 प्लस √8 मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, एक लाइन आपके लिए लिख देता हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर मिलेगा, हाँ या ना। क्योंकि आप जानते हैं सूत्र में क्या होता है, क्या होता है सूत्र, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बाकी तो सब सेम ही है, माइनस यहाँ करेंगे तो √8 प्लस √7 बटे 1, यहाँ पर भी लिखा तो √7 प्लस √6 बटे 1, फिर यहाँ पे लिखा माइनस √6 प्लस √5 बटे 1, और यहाँ से लिखा प्लस √5 माइनस √4 माइनस नहीं प्लस बटे 1 आएगा दोस्तों। अब आइए लिख लिया जाए। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 प्लस √8, और ये 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 1 से है तो यहाँ पे करेंगे माइनस √8 माइनस √7
प्लस √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 और वर्गमूल 4 का मतलब कितना होता है 2। तो क्या कुछ कट रहा है भैया? तो देख रहे हैं 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 प्लस 2 क्या मिल रहा है? तो हम कहेंगे 5 मिल रहा है। तो आंसर कितना हो गया? 5। तो मजा आ रहा है? जी सर बिल्कुल मजा आ रहा है। मजे मजे में सवाल हो रहा है और मजे मजे में सवालों की धज्जियां भी उड़ रही हैं, यानी सवाल को हम बहुत ढंग से अच्छे से ढंग से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। सीखो सीखो, ठीक है ना? और अच्छे से सीखो। कहावत सुने हो ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, वही हाल है। ठीक, अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को देखेंगे और एनालिसिस करते हुए जाएंगे तो आप बड़े बड़े सवालों को भी बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे? बना पाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चंस में क्या है। हाँ, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा और क्या इसका आंसर होगा? तो चलो बना लेते हैं। आ जाओ देखते हैं क्या होगा। आ जाओ, सवालों को किया जाए। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? √2 माइनस 1 और 2 में से 1 गया एक, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाँ, प्लस इसे करेंगे तो क्या मिलेगा? √3 माइनस √2। फिर अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस √4 माइनस √3। फिर प्लस करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? यहाँ से लिखते चले गए तो डॉट 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 प्लस क्या मिलेगा? √100 माइनस √99। बाकी तो सब कटते चले जाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि अब मैं बेसिक लिखने नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बेसिक मैंने आपको बहुत सरल ढंग से समझाया और आपको समय लेकर समझाया है, भागा नहीं हूं, हाँ या ना? एकदम ढंग से समझाया है। तो अब देखो क्या होता है। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इसी तरीके से 4 से 4 कैंसिल, चलता जाएगा चलते जाएगा और 99 से 99 कैंसिल। ठीक, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिला? -1 प्लस यहाँ क्या मिलेगा? 10, यानी 10 में से 1 क्या कितना मिला? 9। तो आंसर कितना होगा? 9। अब कई बच्चों को ये दुविधा होगी, सर जी यहाँ पे √100 कैसे बच गया? देखो इसके आगे अगर हमने किया होगा तो यहाँ पर क्या रहा होगा? प्लस √99। तो 99 से ये 99 कट गया तो बच क्या रहा है? यहाँ पर 100 बच रहा है और यहाँ पर -1 बच रहा है। तो आंसर कितना हो गया? 9। तो चीज़ें क्लियर हैं दोस्तों, समझ में आ गई किस तरीके से हमने सवालों को किया और किस तरीके से हमने सवालों को सीखा। देख लो और समझ लो कि क्यों मैं कहता हूँ कि अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर वीडियो शामिल करो, वीडियो को भेजो, यानी हमारे चैनल को उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहो, शेयर करने के लिए कहो। कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा। आप अगर चीज़ें सीखते हैं, आप अगर चीज़ों को जानते हैं तो उन ज्ञान को, उन अच्छी चीज़ों को औरों को भी दीजिए, जिससे कि वो भी क्या हो? लाभान्वित हो, यानी उन्हें भी चीज़ों को मिले जिसका आप आज मज़ा उठा रहे हैं, जिसे आप चीज़ों को सीख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।